आप सभी भाई साथियों, राम राम। आपका सुशील मलिक यूट्यूब चैनल समाज के दर्पण में आपका स्वागत है। और भाई मैं टिकरी बॉर्डर में भाई किसानों के पास, क्योंकि जिस तरीके से 4.5 महीने किसान आंदोलन को चलते हो गया है, कृषि बिल के विरोध में भाई किसान है बॉर्डरों पे डटे हुए हैं। और जो इनकी मांग है वो कृषि बिल को वापसी को लेके, तो उसके चलते भाई जो किसान ठहरे हुए, हमारी मातृशक्ति है वो भाई अपने लंगर जो है, खाना पीना जो भाई लंगर चल रहा है। और आए दिन आप भाई देखते रहते हो कि जिस तरीके से भाई किसान डटे हुए हैं, मातृशक्ति भी अपने मतलब पूरा उनका साथ दे रही है। और जैसे जैसे आप भाई भारत में महामारी बढ़ रही है कोरोना की, उसके चलते कहीं ना कहीं आम जनता है या किसान है, और उनसे जानेंगे कि भाई जो महामारी जो बढ़ रही है देश में, क्या आने कल को सरकार भाई सख्त कदम उठाती है या भाई कल को यहाँ पर लॉकडाउन लगाती है, तो जो किसान है वो तब भी डटे रहेंगे, या जो आंदोलन से जुड़ी बातें हैं उनसे जानेंगे और पूछेंगे। तो सबसे पहले भाई जो हमारी मातृशक्ति है उनसे ही बात कर लेते हैं। नमस्कार जी। नमस्कार जी। ठीक हो? ठीक है जी। आपका नाम और किस पिंड से? चट्टे शेख मां। अब वो कितना समय हो गया? 5 महीने हो गए जी। हाँ जी। तो लंगर सेवा रोज चल रही है? रोज चल रही है जी। हाँ, 2 साल। तो एक बार एक समय पे कितने आदमियों का खाना बन जाता है? जिंदे भी संगत आवे उनने ही खाना बनता है। हाँ जी। 50-60 बंदे तड़के खा जाते ने, 50-60 हथ ने। नमस्कार जी। नमस्ते माता जी। नमस्कार जी। अच्छा, ये जो अभी महामारी चल रही है पूरे भारत देश में, कल को सरकार लॉकडाउन लगा दे या सख्ताई कर दे या कह दे कि यहाँ से उठो और चलो, तब आप क्या करोगे? नहीं जानते ਅਸੀਂ अब ਇੱਥੇ बैठांगे जब तक ਅੱਜ ਆਪਦੇ ਹੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਹੱਕ ਲੈਣ ਆਇਆ, ਹੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਧਰਨੇ ਤੇ ਵੀ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਕੋਈ ਲੋਕਡਾਊਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਨਹੀਂ, ਇਹਨੂੰ ਦੇ ਦੇਣ ਕੁਛ। चाहे सरकार सख्त हो चाहे लॉकडाउन करे, ਕੁਛ ਮਰਜੀ मतलब कुछ आर पार के उसमें हो, ਪਾਰ ਦਾ ਕਰਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। तो ये हमारी भाई मातृशक्ति है और लगे हुए हैं भाई खाना लंगर में। और जो हमारे साथ जो बड़े बुजुर्ग है, नौजवान भाई है, उनसे भी जान लेते हैं। राम राम जी, सत श्री अकाल जी। लंगर सेवा देख लिया। अब जैसे आगे भाई पूरे भारत में जिस तरीके से आंकड़े निकल रहे हैं महामारी के, कोरोना के, और आगे चल के कई जगह लॉकडाउन भी लगाया जा रहा है, सरकार भी सख्ताई दिखा रही है। इस आंदोलन में कल को हरियाणा सरकार लॉकडाउन लगा दे और कह दे भाई इसको यहाँ से जो आप हो यहाँ से आप निकलो, फिर क्या करोगे? ਇੱਥੇ ਰਹਾਂਗੇ ਇੱਥੇ। तो ये जो महामारी है इस पे क्या कहना चाहोगे? ਇਹ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਡਰਾਮੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਬੁਰੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਧਰਨੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਜੇ ਇੱਕ ਵੀ ਬੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਗਿਆ ਤਾਂ ਦੱਸ ਦਿਓ ਵੀ ਇਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀ, ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਬਹਾਨੇ ਬਣਾ ਕੇ ਠਾਲਦੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ, ਵੀ ਇਸ ਬਹਾਨੇ ਨਾਲ ਠਾ ਦੇ। ਕੋਈ ਕਰੋਨਾ ਕੁਛ नहीं हैगी उरे। तो ऐसा क्यों लगता है सरकार बहाने बना के हटाने के लिए सब कुछ हो रहा है? ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਚਾਰਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਚਾਰੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਠਾਲਣਾ। ਬਹਾਨਾ ਤਾਂ ਬਣਾਉਣਾ ਹੀ ਪਊਗਾ ਜੇ ਕੁਛ ਕਰਨਗੇ ਇਹ। ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਚ ਰੈਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਕਰੋਨਾ ਹੈ। ਹਰਿਦੁਆਰ ਚ ਕੁੰਭ ਦਾ ਮੇਲਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਕਰੋਨਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਚ ਕਰੋਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦਾ। ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਦੇਖੋ, ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਦੋਂ ਹੀ ਕਰੋਨਾ ਆਉਂਦਾ। ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਕਰੋਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਡਰ ਕਰੋਨਾ ਚੱਲਦਾ ਜੀ। मतलब है जहाँ जहाँ चुनाव प्रचार होता है वहाँ पर कहीं कोरोना खत्म ही हो जाता है। ਖਤਮ। ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਬਾਪ ਦਾ ਹੱਕ ਮੰਗਣਗੇ ਉੱਥੇ ਕਰੋਨਾ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਚ ਰੈਲੀਆਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਜਾ ਕੇ, ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਕਰੋਨਾ ਆਉਂਦਾ। ਕੁੰਭ ਦਾ ਮੇਲਾ ਆਉਂਦਾ 12 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ, ਉੱਥੇ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੇ ਸਾਧੂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ, ਉੱਥੇ ਕਰੋਨੇ ਦਾ ਕੋਈ ਡਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਰ ਬੇਨਤੀ ਤਾਂ ਇਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਮੈਂ ਸਤਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪਟਿਆਲੇ ਤੋਂ ਜੀ। ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਹੱਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ 'ਚ ਲੋਕਤੰਤਰ ਹੈ ਜੀ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਰਾਈਟ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਨ ਦਾ, ਪਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜੇ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਫਿਕਰ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਵੀ ਫਿਕਰ ਕਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨ ਲੈਣ, ਅਸੀਂ ਘਰ ਨੂੰ ਚਲੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਸਾਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਸ਼ੌਂਕ ਹੈ ਜੀ ਬੈਠਣ ਦਾ, ਹਾਈਵੇ ਤੇ ਬੈਠਣ ਦਾ ਸ਼ੌਂਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਜਬੂਰੀ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਵਾਸਤੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਹੈ, ਰੋਜ਼ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਵੀ ਹੈਗਾ ਮੀਡੀਆ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਪਹੁੰਚਾ ਵੀ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਹੈ, ਸ਼ਾਹ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਖੱਟਰ ਜੀ ਹੈ, ਇਹ ਮੰਨਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ।
ਜੇ ਲੋਕਤੰਤਰ 'ਚ ਅਸੀਂ ਬਣਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। मतलब कहीं ना कहीं इस आंदोलन को एक तरीके से दरकिनार है या बिल्कुल ही दिमाग से निकाल रखा है कि भाई किसान बैठे भी हुए हैं। ਬਿਲਕੁਲ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਵੱਡੇ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨਾਲ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। जी जी। ਉਹ ਆਮ ਜਨਤਾ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਕਿਸਾਨ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਸੋਚ ਰਹੇ। ਆਖਰਕਾਰ ਜੇ ਕਿਸਾਨ ਨਾ ਰਿਹਾ ਫਿਰ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ। कर लिया, आप कह रहे हैं कि बूढ़े बुजुर्गों से ज्यादा युवाओं को खतरा है, तो इसके पीछे क्या लग रहा है? बूढ़े सरकार की ऐसी पॉलिसी है कि लोगों को बुद्धू बनाया जाए। और इस टाइम का तो सरकार की पॉलिसी मेरे ख्याल से जो बोल रहे हैं कि दूसरी लहर चल रही है, ये किसानों को खिंडाने के लिए सरकार ने एक नया हथकंडा अपनाया है। ये सोच रहे हैं कि किसानों को यहाँ से हम दरकिनार कर देंगे। किसान और जितने भी किसान आए हैं यहाँ ऐसे नहीं आए, ये सोच के नहीं आए कि यहाँ हमने जाना है। हम यहाँ जीतने के लिए आए हैं और जीत के ही वापस जाएंगे। अब आगे की तैयारियां क्या हैं? अभी जैसे सुनने में आ रहा है कि किसान और आने शुरू हो रहे हैं। हाँ जी बिल्कुल, अभी थोड़ा गांव में काम चल रहा है, थोड़ा बहुत। हाँ जी 21 तारीख को दोबारा जितने भी ज़्यादा से ज़्यादा हो सकेगा हमारे किसान यहाँ पहुँचेंगे। पूरी तैयारी हुई है, हमारे गांव से 4-5 ट्रालियाँ हमने तैयार की हैं। हमारे पीछे तैयारी के लिए हम पूरा तत्पर हैं और यहाँ पे हम ज़्यादा से ज़्यादा आएंगे। 21 तारीख को आप देखने का नज़ारा होएगा जो अलग इसको आंदोलन को दिशा में लेके जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार जी। नमस्कार सर। आप कहाँ से? मैं मलोट से। एक ही जगह के हो आप लोग? नहीं सर, अलग अलग जगह के हैं। हाँ जी सर। तो लग रहा है कि जो भाई सरकार जिस तरीके से अभी बीमारी जो कोरोना लेके है, ये कहीं ना कहीं आंदोलन को मतलब हटाने का एक ये हटाने का तरीका है सर, और को इनके पास और कोई तरीका नहीं रहा। इसलिए ये बार बार कह रहे हैं कि ये कोरोना है। अभी पहले बोला कि गर्मियों में ये ख़त्म हो जाएगा, अब गर्मी में फिर दोबारा कहते हैं सर कोई नहीं है, कोई कोरोना नहीं है, कोई कुछ नहीं है, हम किसी को तंग नहीं करेंगे। हाँ, शांतिमय तरीके से, शांतिमय ढंग से हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं और करेंगे, जीत के जाएंगे। जीतने के लिए क्या आए हैं, हमारा सारा परिवार, माई बूढ़ी माई आई हैं, बहनें आई हैं और हमारे सारे बच्चे भी छोटे छोटे आए हैं। हम जीतने के लिए आए हैं सर, जीत के जाएंगे। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਦੇਖ ਲਓ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਬੈਠੇ ਆ ਧੀਰਜ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਹਿਨਸ਼ੀਲਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠੇ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਮਾਈਆਂ ਜੋ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਏ, ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕ ਕੇ ਜਾਓ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਰਹੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਲੈਨਿੰਗ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਠਾ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਧਾਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਆਏ ਹੋਏ ਆ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਹੁਕਮ ਹੈ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ੁਲਮ ਕਿਸੇ ਤੇ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਕੋਈ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰੇ ਸਹਿਣਾ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਹੁਕਮ ਹੈ। सत श्री अकाल जी बाबा। हाँ जी, कितनी उम्र हो गई आप? मेरी अपनी उम्र होगी कोई 70 साल की होगी। इस उम्र में घर पे रहना चाहिए था बच्चों के साथ, परिवार के साथ, और रोड पे आप हो। रोड पे आप क्यों भाई? रोड ਤੇ ਹੁਣ ਘਰ ਵੀ ਕਣਕ ਵੀ ਸਾਹਮਣਾ ਹੈ जी। ਹਾਂ। ਹੁਣ ਬੱਚੇ ਕਣਕ ਸਾਹਮਣੇ, ਅੱਗੇ ਬੱਚੇ ਹੀ ਆਉਂਦੇ 5 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਇਆ लेकिन ऐसा समय, ऐसा आंदोलन कभी देखा आपने? ਨਾ ਵੇ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆਗਾ। इतिहास रच रहा है ये आंदोलन। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ। ਆ ਨੌਜਵਾਨ ਵੀ ਹੁਣੀ ਉੱਠੇ ਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਬੁੜੇ ਸੀਗੇ ਡੋਲਣ ਚ, ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਲਾਉਂਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਬੁੱਢੇ ਹੀ ਲਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਨੌਜਵਾਨ ਤਾਂ ਹੁਣੀ ਉੱਠਿਆ ਇਸ ਅੱਗ 'ਚ। आखिरी सवाल भाई, जो ये है सरदार जी कि इधर तो सरकार अपने चुनाव प्रचार से फ्री हो जाएगी थोड़े दिन में, 2 मई में तो रिजल्ट आ। इधर जो किसान है वो भी फ्री हो गए अपनी खेती बाड़ी से। तो कहीं लग रहा है कि ये जो लास्ट समय है और एक ये आर पार वाली बात चल रही है ਅਸੀਂ किसान और सरकार के बीच में। ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੇ ਡਰਾਬੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਦਿੰਦੀ ਆ। ਕਦੇ ਅਰੇ ਟਿਕਰੀ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਪਰਚੇ ਲਾਉਣ ਦੀ ਕਿਸੇ ਇੰਨੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਉੱਠ ਖੜੋ, ਕਦੇ ਕਰੋਨਾ ਦਾ। ਕਰੋਨਾ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵਪਾਰ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਜਿਵੇਂ ਐਕਸੀਡੈਂਟ 'ਚ ਮਰ ਗਿਆ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਕਰੋਨਾ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਅੰਗਾਂ ਦਾ ਵਪਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕਰੋਨਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ। जितने किसान शहीद हुए हैं उनमें किसी एक के भी कोरोना नहीं था। ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਰੇ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਮੈਂ ਨਾ ਕਰੋ, ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਵੀ ਨਿਕਲੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰੋਨਾ। शहीद हुए थे। ਹਾਂ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਇਸ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਸਾਰੇ ਚੈੱਕ ਕਰਾ ਲਓ ਤੁਸੀਂ, ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਰੋਨਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਵੀ। ਕਰੋਨਾ ਕੀ ਆ? ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਰੋਨਾ। अच्छा, दूसरा सरकार ਬਣਾਇਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ सरकार ने कोरोना। सरकार ने वैक्सीन, अगर किसानों की फिक्र थी तो वैक्सीन तो यहाँ तक आ जानी चाहिए। हाँ जी, इतने तो तक कहीं लग रहा है कि मतलब किसानों से कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा नफरत है जो ये धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਲਾਈਟ ਵੀ ਕੱਟ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਾਈਟ ਸਾਨੂੰ ਦੇਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਧਿਕਾਰ ਆ ਸਾਡਾ ਇਹ। ਪਾਣੀ ਦਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾਗਾ, ਫਲਸਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ।
ਇਹ ਸਾਡੀ ਲਾਈਟ ਵੀ ਕੱਟ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਲਾਈਨ ਅਸੀਂ ਦੂਰੋਂ ਲਿਆਉਣੇ ਲਾਈਟ ਕਿਵੇਂ ਨਾ ਕਿਵੇਂ, ਇਹ ਰਾਤ ਨੂੰ ਵੱਢ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤਾਰਾਂ। तो जी ये हमारे साथ हमारी मातृशक्ति, युवा, बड़े बुजुर्ग, तो जिस तरीके से आंदोलन शांति प्रिय चल रहा है, भाई शांतिपूर्वक चल रहा है, वो भी चलता रहेगा। और कहीं ना कहीं किसान भी समझ चुके हैं कि सरकार क्या चाह रही है, और सरकार भी समझ चुकी है कि किसान नहीं हटने वाले। अब आने वाले समय में बताएगा कि भाई सरकार और किसान में जो अड़िए हुए हैं, किसान हक के लिए और सरकार हक ना मानने के लिए जो अड़े हुए हैं। तो दोस्तों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, लाइक करना, अपनी राय देना। आपका अपना चैनल है, इसको सब्सक्राइब करना। सभी को मेरी राम राम।